काव्य संगम चैनल सुहागपुर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपको बता दें, वैसे तो हम सनातनियों के अनेकों त्यौहार हैं और एक से बढ़कर एक त्यौहार हम सनातनियों के हैं और इन त्योहारों के द्वारा हमारे जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बनता है और सभी त्यौहार खुशी लेकर के आते हैं और हमारे जीवन से दुखों के अंधेरों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और हम सनातनियों के त्यौहार 12 महीने ही मनाए जाते हैं। प्रत्येक महीने में कोई ना कोई त्यौहार होता है और सभी त्यौहार हमारे जीवन को हर्षोल्लास से, प्रसन्नता से भर देते हैं। इसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं शरद पूर्णिमा का व्रत, जो कि प्रत्येक वर्ष अश्विन मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन माताओं के द्वारा भगवान विष्णु की विशेष पूजन की जाती है। तो आइए आप हम सभी मिलकर के शरद पूर्णिमा की पूजन को करें और इन त्योहारों के द्वारा ही हमारे जीवन में खुशी का वातावरण स्थापित होता है। तो देखिए, माताओं के द्वारा शरद पूर्णिमा का पूजन किया जा रहा है। आप भी इस पूजन में शामिल हों। इस दिन तुलसी माता एवं शालिग्राम भगवान की पूजन भी की जाती है। हरि ओम अपवित्रः पितरो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा याय स्मरेत पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः स्वचिः। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तक प्रक्षाल्य। पूजन का संकल्प लीजिए। सुपारी, सिक्का, पुष्प, चावल, जल। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो हि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तदेशे भारतदेशे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे नर्मदापुरम संभाग अंतर्गतम स्वर्णितपुराख्यम नाम नगरे सोहागपुर मंडलांतर्गतम अमुक सके 1944 संवत 2079 राक्षस नाम संवत्सरे पूर्णिमायाम तथौ शरद पूर्णिमायाम तथौ। अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए। अमुक गोत्र अमुक नामो आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम श्री विष्णु लक्ष्मी गौरी गणेश कलश देवता षोडश मात्र का देवता पूजन हेतार्थम श्री शरद पूर्णिमा व्रत पूजन हेतार्थम अहम संकल्पम करिष्ये। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रथम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्नानीयं जलम पंचामृत से स्नान कराइए। ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्कराया समयुक्तम। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं पुनः शुद्धोदक स्नानम्। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तस्विनः श्वेतः श्वेताक्षुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। हरि ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम जज्नोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं परुस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं जज्नोपवीतं समर्पयामि। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जज्नोपवीतं समर्पयामि।
बिल्वपत्रं पुष्पं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम कांडाद कांडाद परो रहन्ति वरुघां वर्घुपरि एवान् दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपमाग्रापयामि। अब कलश की पूजन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा ऋग्वेदो अथ युर्वेदः सामवेदो हस्तवर्णांगी संहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरिधा आयान्तु देव पूजार्थं दुरुत्तक्षये कारका गंगा च यमुना चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम वर्णाद्य देवताभ्यो नमः। धूपम दीपमाघ्रापयामि। भोग लगा दीजिए। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्षणोर्देहो समावर्तत्पद्भ्यां भूमृदिशाः श्रोत्राथा लोकान् अकल्पयन्। हाँ, तुलसी जी का पूजन करें। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पृषदस्वाः मरुतः प्रश्निमातरः सोवञ्जावानो विदथे खुजगमयः अग्निजिभ्यामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवाः अवसागमन्निः ये कर्णः। पुष्प चढ़ाई। ओम मालयादीनि सुगंधिमाते मातानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि। यहाँ देखो जरा कैमरे के सामने सबकी फोटोएं आए ताकि आप चैनल पर देख सकें। ले वो आप भी देखो, आप भी देखो, इनका चेहरा नहीं आ रहा। हाँ, ये सबके चेहरे आ गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देख करके अत्यंत दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई उपाय नहीं मिला तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुँह से नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष सैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी ने तुरंत उनको साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना प्रभु एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हे प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर तरह से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवऋषि पधारिए, आज बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ और देवऋषि बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए। कहिए, सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर तो लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे माधव, हे भगवान, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और दुखों का नाश हो। देवऋषि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आपको धन्य है जो आप दूसरों के उपकार के लिए विचार मन में रखते हो। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत श्री शरद पूर्णिमा की कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होती है। और यह कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण से कही थी।
तो ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का पूजन व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम वगैरह डाल करके खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खाण का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती थी। भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती और उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड लाती। उसके प्रभाव से उसके खीर व खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात एक साहूकारनी को मालूम हुई, उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो इसके बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं। वह रात में साहूकार से बोली ब्राह्मणी के यहाँ सोने के बर्तन हैं, उन्हें चुरा लाइए। और साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा हुआ कि साहूकारनी के घर के पीतल के बर्तन मिट्टी के बर्तन हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुँचे। जाकर ब्राह्मणी के चरण पकड़ लिए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हो जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी कहने लगी, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उन्हीं का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है, क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख कीजिए। ब्राह्मणी बोली, सब तरह के से घर व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 1 सेर दूध की खीर बनावें, उससे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। 1 हिस्सा ब्राह्मण को दें, 1 हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, 1 हिस्सा गाय को दें, 1 हिस्सा स्वयं सेवन करें। काठ के पटा पर 1 लोटा जल भरकर रख लें, 1 दीपक जला लें, रोरी से पटे पर साथिया बना लें, फिर चावल व रोरी से पूजन करें, दक्षिणा चढ़ावें व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें। रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें, मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा, छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी। सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर एवं दीर्घायु संतान उत्पन्न होती। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके यहाँ संतान तो होती, लेकिन वह कुछ समय के बाद में मर जाती थी और इस कारण से सुनीता दुखी हो जाती। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के बाद कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, कारण बताइए। ज्योतिषी ने कहा, इसलिए होता है ऐसा क्योंकि तुम शरद पूर्णिमा का व्रत विधान के साथ नहीं करती और अधूरा करती हो। अधूरे व्रत के कारण तुम्हारी संतानें मर जाती हैं। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित होगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। तो उसने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूनम का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जान सकता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही वह स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम देखे बिना इस पटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता।
इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, अरे बहन, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति का अनुभव किया। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगीं। तो जो भी माताएं बहनें इस व्रत को श्रद्धा के साथ करती हैं, उनको उत्तम व दीर्घायु संतान प्राप्त होती है और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए शरद पूर्णिमा माता की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराज स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मणा। दुर्बल भील कठोर, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, चंद्रचूर्ण एक राजा, जिनके विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सोफल भोग्य प्रभु जे, सोफल भोग्य प्रभु जे, फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भगति के कारण, क्षण क्षण रूप धरो स्वामी, क्षण क्षण रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करे स्वामी, बन में भक्ति करे। मन वांछित फल पायो, मन वांछित फल पायो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा विशन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दालमाला कुलतालकायै, कपालमालाङ्कित शेखराय, दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।